नमस्कार, कुटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। देर रात यहां पर रिजल्ट जारी हुआ, जो कि अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको बता दी थी। उसके बाद में आपको एक मैसेज डाला था कि रिजल्ट निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, रात अपनी है। और जब आप निकाल लेंगे, पूरी रात आपने ट्राई भी किया होगा रिजल्ट के लिए, सुबह तक आपको मतलब कि रिजल्ट देखने को मिल गया होगा। फाइनली आपके हाथ में रिजल्ट की मतलब कॉपी देखने को मिल गई होगी। तो उसके बाद में अब आपके रिजल्ट में बहुत सी चीजें ऐसी देखने को मिल रही है जो कि आपके समझ में नहीं आ रही होगी। देखो, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का विद्यार्थी जो देखता है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर उसमें देखने को मिल जाती है वो चीजें, तो उसको पता रहता है। लेकिन फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी के लिए तो ये चीजें नहीं हो जाती एक तरीके से। फर्स्ट ईयर में उसके मतलब कॉलेज और स्कूल लेवल का जो अंतर रहता है, वो बहुत सी चीजें हैं जो डिफरेंट होती हैं, जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। इतनी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी मार्कशीट में। मुझे जितना लगा, जितनी चीजें हो सकती है, मैंने लगभग उठा ली है यहाँ से, और सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। पूरा बता दूंगा किस हिसाब से आपका फर्स्ट ईयर में रिजल्ट में क्या गड़बड़ है, कैसे सही होना है, पास हुए हैं, फेल हुए हैं, किस कारण से हुए हैं, क्या करना है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोटपुतली एजुकेशन आपके लिए साथ हमेशा है। ध्यान रखिए, मैंने थोड़े समय पहले एक वीडियो डाला था जब आपके एग्जाम शुरू हो रहे थे, तो उसमें लिखा था मैंने बीएससी पास करने का फॉर्मूला। ऐसा मैंने एक वीडियो आपको अपलोड किया था। काफी लोगों ने उसको मतलब उस समय तो नकार दिया, पता नहीं कि एग्जाम में हमें डिस्टर्ब करने की तैयारी है। लेकिन मैंने बताया था कि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा नहीं होगा, और इसी कारण से गलती हुई है। क्योंकि विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि कितने नंबर में पास होंगे, तो ये जो सवाल है ना, आई थिंक ये गलत है, आपको पता होना चाहिए, जबकि मैंने वीडियो अवेलेबल करवा दिया था। कोई बात नहीं, जो नहीं जुड़े हुए थे पहले, अब जुड़ जाइए और सारी चीजें समझ लेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर बीएससी पार्ट फर्स्ट रिजल्ट को लेकर। ध्यान रखिए, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, यही चीजें रहने वाली है। जितने भी सवाल है सारे समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए पास, बैक और फेल, इसके बारे में। देखो, जिसके PASS लिखा आया है वह पास है, ये ध्यान रखना। जिसके बैक, अब बैक में BSc के ऐसा कुछ भी नहीं लिखा आएगा, ये ध्यान रखना। बैक में क्या लिखा आएगा, EFPS, ये वर्ड देखने को मिलेगा, या फिर ये वर्ड देखने को मिलेगा। ध्यान रखो, ये चीजें देखने को मिलेंगी, तो ये समझना कि आपका पेपर बैक है, ये ध्यान रखिए। फेल की बात करो, जिसके फेल लिखा आया है, अधिकतर लोगों के फेल लिखा आया है। उसका कारण है बीएससी फर्स्ट ईयर का सबसे अधिक जो खराब रिजल्ट रहता है ना, मतलब ये मानकर राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे अधिक जो खराब रिजल्ट रहता है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का ही रहता है। ध्यान रखिए, क्योंकि बीएससी में विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि 12-12 जो नंबर का समीकरण है वो किस हिसाब से लाना होता है, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर, तिकड़म बिठा के जो करना होता है ना कि मुझे 36 तक पहुंचना है, वो तैयारी करते ही नहीं है। काफी विद्यार्थी तो लग रहा है कि 33 में पास होना है, ऐसा भी लग रहा है, तो ये गलत है भैया। 33 में से कोई समीकरण नहीं है पास होने जैसा, है ना, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं पास, बैक और फेल की, ये बात हो गई। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में जब किसी का मतलब कि फॉन्ट होगा मोबाइल में, तो पास की जगह आपको देखने को मिलेगा रास्ता, ऐसा वर्ड देखने को मिलेगा, ध्यान रखें। ये चीज हो गई। फेल में देखने को मिलेगा क्या, असफल। कंफ्यूज हो जाते हैं काफी विद्यार्थी, उसके लिए भी मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, है ना। तो रास्ता, हिंदी अगर किसी का फॉन्ट है मोबाइल में तो कह रहे हैं कि हम पास है, फेल है, पता नहीं क्या रास्ता क्या लिखा गया, तो ये ट्रांसलेट करता है इन वर्ड्स को, तो इस वजह से उसमें दिखा देता है वो। अब बात करता हूं, देखो पास के बारे में जानकारी देता हूं, इनके पढ़ेंगे हम बाद में ना। देखो भैया, मान लो कि सपोज दैट यहाँ पर सब्जेक्ट अब मैं लिख देता हूं सारे ही, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरीके से सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखिए। ये तो हो गया आपका बायो ग्रुप हो गया, और यही बात हो गई आपकी मैथ ग्रुप की बात हो गई। अब मैं आपको बता देता हूं भैया, देखो 3-3 पेपर होते हैं, समझ लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, जो वर्ड्स निकल के आ रहे हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। जूलॉजी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो टोटल जो नंबर का होता है ना समीकरण, यहाँ पे 36 नंबर चाहिए भैया, ये ध्यान रखो। ठीक, वही 36 यहाँ पे चाहिए, 36 यहाँ पे चाहिए, 36 यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 43 चाहिए। अब ध्यान रखो, कैसे भी करके 36 नंबर आना चाहिए आपके, कैसे भी करके 36 नंबर आना चाहिए, कैसे भी करके 43 नंबर आना चाहिए। नहीं बैठ रहा है तो ये मान के चलो कि कोई पेपर ड्यू होगा। लेकिन अब काफी विद्यार्थियों क्या होता है कि 36 नंबर नहीं आ रहे, फिर भी पास कर दिया गया होता है। या फिर बात करूं कि 36 नंबर नहीं आ रहे, किसी सब्जेक्ट में 36 नंबर टोटल नहीं आ रहे,
ध्यान रखिए किसी सब्जेक्ट में टोटल 36 नंबर नहीं आ रहे तो उसके क्या लिखा आएगा, EFPS। ये ध्यान रखना, ये पेपर बैक का रीजन है, ध्यान रखिए। EFPS को क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। फर्स्ट ईयर का आपने एग्जाम दिया, सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं तो क्या लिखा आएगा, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। ये चीज आप ध्यान रखें। EFPS का मतलब ये है कि आप फेल नहीं हुए हैं, आपका कोई पेपर ड्यू है जो अगली क्लास के साथ में लग जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। अब यहां पे सवाल निकल के आएगा कि मैंने कहा कि 36 एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर हम ड्यू रख सकते हैं, ध्यान रखो, एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर ड्यू रख सकते हैं, चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बॉटनी का हो, चाहे जूलॉजी का हो। ये ध्यान रखें, एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर ड्यू रख सकते हैं। लेकिन मान लो कि एक सब्जेक्ट का किसी का फिजिक्स का रह गया और एक पेपर फिजिक्स का रह गया और एक मैथ का रह गया, तो ऐसा नहीं होगा भैया। मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट का आप एक एक भी नहीं रख सकते, फेल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब सवाल आएगा कि मेरे तो कंपलसरी के ड्यू है, एक कंपलसरी में हो गया, एक केमिस्ट्री में हो गया ड्यू, तो फेल हूं मैं, तो फेल हूं या पास हूं, फिर भी मैं तो पास आया हूं। आप कह रहे हो कि अलग अलग सब्जेक्ट का एक नहीं रख सकते, तो यहाँ पे सवाल क्या आएगा, आपके सवाल का जवाब क्या है कि कंपलसरी के, ध्यान रखो, एक सब्जेक्ट के तीनों आप ड्यू रख सकते हैं, साथ में कंपलसरी के चारों ड्यू रख सकते हैं, ये ध्यान रखो। यानी कि कंपलसरी पे वो रूल लागू नहीं होता, कंपलसरी के आप चारों ड्यू रख सकते हैं साथ में, ये ध्यान रखना। जबकि ये जो ऑप्शनल पेपर्स हैं, ये जो ऑप्शनल पेपर है ना, ऑप्शनल पेपर जब पास होते हैं और किसी का कंपलसरी ड्यू रह जाता है, मान लो किसी का जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पास हो गया, फिर भी उसके रिजल्ट में देखने को मिल रहा है POSO। उसका क्या मतलब है, POSO का क्या मतलब है भैया, पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, यानी कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं उसमें केवल आप पास हुए हैं, कंपलसरी का जो पेपर है वो ड्यू रह गया है, ये ध्यान रखना। दोनों वर्ड है, समझ में आ जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है, आप फेल नहीं हुए हैं, आपका कोई पेपर ड्यू है, वो अगली क्लास के साथ में लग जाएगा, परेशान नहीं होना है। सेकेंड ईयर की आपको पढ़ाई करनी है, जो पेपर ड्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा मार्कशीट में, और जो आपकी मेन मार्कशीट जो आएगी कॉलेज में, उसमें तो आपको स्टार लगा हुआ देखने को मिलेगा, जो भी ड्यू रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ये बात हो गई आपकी EFPS से रिलेटेड, POSO से रिलेटेड, समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं कि EFPS कब लिखा आ सकता है। सपोज दैट कि देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे आ गए 12 नंबर, 10 आ गए, यहाँ पे आ गए क्या नाम है, मान लो 8। सपोज दैट एक को समझते हैं ना, 12 और 8 कितना हो गया, 20 और 10 30। ये ध्यान रखो, चाहिए कितना, 36 चाहिए। कौन सा पेपर ड्यू है भैया, जिसमें भी 12 से कम है वो ड्यू है, ये ध्यान रखो। ये ड्यू रहा, ये ड्यू रहा, 36 नहीं हो रहा है। तो अब देखो दूसरा समीकरण, हम ये एक पेपर की बात मैंने की है ना, ध्यान रखो। अब दूसरा बात करते हैं, मान लो कि इसमें आए आपके 00, इसमें आ गए आपके 30 और इसमें आ गए 6। टोटल कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। चाहिए कितना, 36 ही चाहिए। ये पास है, इसका रीजन क्या है। आप कहेंगे यार 0 ही आ रहा है फिर भी पास हो गया मैं तो टोटल 36 चाहिए भैया, कैसे भी आए, ये ध्यान रखो, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले बताया था आपको कि 36 नंबर का टारगेट यहाँ पे रखना है आपको। 00 है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 36 नंबर टोटल आ गया तो पास हो गए हैं आप, ये भी आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। तो अब देखो एक चीज और बता देता हूं कि यहां से फेल का जो समीकरण निकल के आएगा वो कैसे आएगा। सपोज दैट कि यहाँ पे आ गए 20, यहाँ पे आ गया सपोज दैट ही आया। देखो समझो यहाँ पे क्या चल रहा था, जूलॉजी में 2 पेपर पहले से ड्यू हो गए थे भैया, ध्यान रखें। केमिस्ट्री में मान लो कि 20 10 30 4 34 लग गया भाई, ये तो यार 36 नहीं आ रहा, 34 ही आया। तो क्या होगा, एक ड्यू यहां पे आ गया, एक ड्यू किसमें, 2 ड्यू चल रहे हैं इसमें। जबकि हमने तो क्या देखा था कि अलग अलग सब्जेक्ट का एक भी ड्यू नहीं रह सकता। तो यहां पे रिजल्ट क्या लिखाएगा, फेल लिखाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां संभावना एक बनती है आपके पास होने की, वो क्या है वो आपको बता देता हूं। कि देखो 20 10 30 और 4 34, चाहिए कितना, 36। 2 ही नंबर की नीड है आपको, ध्यान रखो। अब यह देखो कि इनमें से आपका कौन सा पेपर सबसे बेस्ट हुआ था इनमें, तो उसमें रिवेल लगा देना। रिवेलेशन फॉर्म रिजल्ट आने के 2 दिन बाद शुरू होता है, 15 दिन तक चलेगा, ध्यान रखिए। उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें समझाऊंगा रिवेल से रिलेटेड, कितना फीस लगता है, क्या चीजें मतलब आपको करनी पड़ेगी, वो सारी मैं बताऊंगा। कितने पेपर में रिवेल लगा सकते हो, सारी चीजें अलग से समझा दूंगा, परेशान नहीं होना। रिवेल को लेकर मैसेज भी अभी नहीं डालना है, ध्यान रखें। ये चीजें हो गई इससे रिलेटेड। तो समझ में आया होगा, 2 अलग अलग सब्जेक्ट का, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 अलग अलग पेपर आप ड्यू नहीं रख सकते, फेल ही आएगा।
अगर आपकी संभावना बन रही है कि आप 36 के नजदीक पहुंच सकते हैं, या फिर काफी विद्यार्थी कहते हैं कि जो कहते आ रहे हैं बीएससी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थी करके तो आ रहा है कि सर मैं तो केमिस्ट्री थर्ड मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, पेपर जहां पे मेरे को 30 नंबर की आस थी वहां तो मेरे को 5 नंबर ही देखने को मिल रहे, लेकिन फर्स्ट ईयर जो मेरा खराब हुआ था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो खराब हुए थे उनमें मेरे बढ़िया बढ़िया नंबर आ गए। तो रिजल्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, या फिर आप रिवेल लगा देना, आपको मतलब कि अच्छे नंबर मिल जाएंगे अगर आपने किया है तो, जिस पेपर में अच्छा किया है ये ध्यान रखें। तो ये चीज हो गई आपके पास, बैक और फेल से रिलेटेड। बैक समझ में आ गया होगा, ईएफपीएस कैसे आएगा ध्यान रखें। एक सब्जेक्ट के तीनों आप ड्यू रख सकते हैं, साथ में कंपलसरी के चारों ड्यू रख सकते हैं, ध्यान रखें। इसलिए कंपलसरी ड्यू रह गया, ऑप्शनल पास है तो आपका पीओएसओ लिखाएगा, यानी कि पास है लेकिन मतलब कि कंपलसरी पेपर आपके ड्यू रह गए हैं, ध्यान रखें। कंपलसरी पेपर चारों आप वो कर सकते हैं, ड्यू रख सकते हैं। अब एक चीज और बता दो, कंपलसरी के जो नियम है, बाकी देखो जनरल हिंदी में 36 सी है, जनरल इंग्लिश में 36 सी है, बाकी एनवायरमेंट में 36 सी है, बाकी जो बच गया कंप्यूटर में चाहिए भैया 22 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर का अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने 12-12 का समीकरण समझा है, ध्यान रखो। इसका ड्यू कैसे दिया हमने, क्योंकि ये 12 से कम है इसलिए ड्यू है, ये ध्यान रखो। ये क्यों ड्यू है, इसका 10 नंबर आए हैं इसलिए ड्यू है। ये 2 पेपर ड्यू हो गए यहाँ पे 36 में से ना, क्योंकि ये 12 से कम है, ध्यान रखना। मैथ में क्या होता है, 14 और 15 का जो समीकरण होता है इस तरीके से होता है। टोटल 43 नंबर होने चाहिए, कैसे भी हो जाए, एक में 0 आ जाए। अगर 43 नहीं है तो फिर जिसमें इस हिसाब से रहेगा ना नंबर मैथ में, जिसमें भी 14 से नंबर कम है वो पेपर ड्यू रहेगा, ये ध्यान रखना। ये मैथ की बात हो रही है, मैथ का केवल एक मैथ का पेपर की बात हो रही है, ठीक है। बात करूं तो इनमें क्या रहेगा भैया, जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें 14-14-15 का समीकरण रहता है, तो इसमें क्या रहता है 12-12-12 का समीकरण रहता है, ये ध्यान रखना। अगर 36 नहीं हो रहा है तो आपको 12-12 के हिसाब से देखना पड़ेगा, जिसमें भी 12 से कम है वो आपका ड्यू रह जाएगा, ये ध्यान रखो। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मेरा 36 नंबर नहीं आ रहा, फिर भी मेरे रिजल्ट में PASS लिखा आ गया, EFPS लिखा आ रहा है। तो EFPS जिसके लिखा है उसका ड्यू है, जिसके पास लिखा आ गया 36 ना होने के बावजूद भी, तो ध्यान रखिए उसके पेपर में लगी होगी ग्रीस, जिसको कि हम GRSCE के नाम से जानते हैं, ग्रेस जिसको हम बोलते हैं, बोलने में हम ग्रीस बोलते हैं उसको ना। तो ये ग्रेस है ना, ध्यान रखें, ये ग्रेस लगता है। तो ये कुछ पेपर्स में आपको देखने को मिल जाता है, किसी का एक पेपर सब्जेक्ट ड्यू है, मतलब एक सब्जेक्ट का 2 पेपर ड्यू हो या 1 पेपर ड्यू हो, तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है कई बार। तो ये ध्यान रखिए, इसको लेकर भी परेशानी होना है। ये बातें हो गई आपके रिजल्ट से रिलेटेड, जितने भी सवाल थे सारी क्यूरी से रिलेटेड ये हो गया। अब मैं बात करता हूं इन चीजों के बारे में, तो उससे पहले मैं इनको मिटा देता हूं एक बार, है ना, समझ में आ गया होगा भैया। ये हो गया पास बैक फेल। EFPS मतलब एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, आपका पेपर कोई ड्यू है, ये ध्यान रखिए। एक सब्जेक्ट के 3 भी हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट का 1 पेपर भी ड्यू हो सकता है, इसको लेकर परेशानी होना है। अगली क्लास की फीस जमा करवानी है, रेगुलर है तो, और नॉन कॉलेज है तो भैया अगली क्लास की तैयारी करना, अगली क्लास का फॉर्म भरना है, उसी फॉर्म भरेंगे जब भी आपको मतलब की क्या करना है, रोल नंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा अगली क्लास का, ये ध्यान रखना, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। और ये जो पेपर है ना जो ड्यू आएगा ये अगले साल लगेगा, ये ध्यान रखना, मतलब कि अभी नहीं लगेंगे, सप्लीमेंट्री वगैरह नहीं आता है फर्स्ट ईयर वगैरह में, ये अगले साल लगते हैं, सेकेंडरी के जब फॉर्म लगेंगे तब आपका पेपर लगेगा। POSO की बात होगी तो ये पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, ये ध्यान रखें, यानी कि आपका कंपलसरी या कोई पेपर ड्यू है वो लग जाएगा, ये ध्यान रखें। कंपलसरी आप चारों ड्यू रख सकते हैं, ध्यान रखना, ये बात हो गई। अब बात करते हैं RWEX लिखा आया भैया, RWEX को मैं समझा देता हूं अलग से। RWEX देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि इतने सवाल हैं तो क्लियरली आपको समझ में आने भी चाहिए, मैं ये कह सकता हूं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। जिसके जो लिखा है वो काट काट के देख लेना भैया, इतना वो लोग बता देते हूं आपको। RWEX की बात करें तो RWEX में क्या है कि आपका एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड कोई समस्या है, एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी आपकी यूनिवर्सिटी जमा होगी, ध्यान रखो। दूसरी चीज बता दूं, RW हार्ड DC HARDC सेम यही प्रॉब्लम यहाँ पे रहने वाली है दोनों में, है ना, ये ध्यान रखना। यानी कि एग्जाम फॉर्म इसमें भी कमी है, इसमें RW RDC, ये अगर हार्ड कॉपी वाला जो कुछ लिखा है ना, हार्ड कॉपी वाला HARDC, तो ये हार्ड कॉपी की समस्या है, आपकी एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची है किसी कारणवश, पहुंच गई होगी तो भी कोई समस्या होगी फॉर्म में, इस वजह से आपके ये लिखा आया है, तो आपको यूनिवर्सिटी जाके इसको सही करवाना है, ध्यान रखें। RWEX में क्या चाहिए आपको, 10th और 12th की मार्कशीट देखने को मिलेगी, साथ में ले जानी है, ये ध्यान रखें। ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी लेके जानी है, और एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी मित्र के माध्यम से निकलवानी है, फिर आपको जाना है यूनिवर्सिटी। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मेरे जो मीडियम है
मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था, मतलब मीडियम, जो पेपर का मीडियम मैं हिंदी सेलेक्ट किया था वो इंग्लिश दिखा रहा है पेपर में, इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो हिंदी दिखा रहा है, उल्टा दिखा रहा है मतलब कि, तो वो इसी प्रॉब्लम के तहत सही होगा, ये ध्यान रखें। हो जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी जाके सही करवाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आता है कि RWEN, ये बड़ा समस्या है, ये बहुत लोगों की समस्या आई होगी। इसको मैं समझा देता हूँ डिटेल से, इस पे अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, उसको भी देख लेना आप ना। RWEN रिजल्ट वेट, EN का मतलब क्या है, एनरोलमेंट नंबर। आपका जो पेपर है, जो आपका जो मतलब कि एडमिट कार्ड आया था, आपका जो रिजल्ट है उसमें एनरोलमेंट नंबर की जगह खाली होगी, कोने में देखना एक साइड रोल नंबर लिखा है, रोल नंबर के नीचे EN नंबर लिखा है, तो वो है ये चीज। अब वो खाली है ना, तो उसका मतलब ये है कि आपका एनरोलमेंट नहीं हुआ है। अब ध्यान रखो, काफी विद्यार्थी कहेंगे, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था कि हो जाएगा अपडेट, रिजल्ट तक तो आपका अपडेट हो जाएगा, आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा। अगर जिसके भी समस्या आ रही है, जिसके भी ऐसा लिखा रहा है, तो ध्यान रखें आपको माइग्रेशन की आवश्यकता है। यहाँ पर एनरोलमेंट की समस्या किसके लिखी आती है, जो CBSE बोर्ड से होते हैं ना, मतलब CBSE हो या फिर अदर बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड के अलावा जो अदर बोर्ड से किए होते हैं और फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर एडमिशन लेते हैं, तो क्या आता है, उनको माइग्रेशन जमा करवाना होता है। किसी यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं, मतलब किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन जब हम लेते हैं, तो आपने गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लिया होगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा, तो आपको समस्या क्या आ रही होगी, एनरोलमेंट की नंबर की समस्या आती है। तो ध्यान रखें, माइग्रेशन आपको एक लेना है, तो ध्यान रखना आपके पास माइग्रेशन होगा 12th के रिजल्ट के बाद में, जो आपको मिला होगा 10th 12th की मार्कशीट, ठीक है, ये आपको लेनी है। इसके बाद में एक एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी लेनी है, एक आता है एनरोलमेंट फॉर्म। एनरोलमेंट जो फॉर्म है, इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट निकलवा लेना, एक ही पेज है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, किसी भी मित्र के माध्यम से निकलवा सकते हैं, ध्यान रखें। अब देखो, कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे दिक्कत करेंगी, रेगुलर और नॉन कॉलेज में चीजें अलग अलग है। पहले मैं बात कर लेता हूँ रेगुलर विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट का, जिनका भी इश्यू आया है, तो ध्यान रखें, सबसे पहले आपको कहां जाना है, जिसके भी RWEN आया, सबसे पहले आपको जहां पे आपका कॉलेज एडमिशन है वहां जाना है। वहां से क्या करना है, एक एनरोलमेंट फॉर्म लेना है, जो PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोटपुतली एजुकेशन के नाम से। वहां से जाना है, एनरोलमेंट फॉर्म का जो एक पेज का जो मतलब PDF है, उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकलवाना है, उसको कॉलेज जाके, ध्यान रखें रेगुलर विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, उसको कॉलेज जाके उसको भर के उस पे कॉलेज की मोहर लगवानी है, ध्यान रखना। उस पेज को, माइग्रेशन को, 10th 12th की मार्कशीट को, आधार कार्ड को, इन सभी को ले जाना है राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखो। रेगुलर विद्यार्थी, काफी विद्यार्थियों ने जमा नहीं करवाया है माइग्रेशन, तो इसके लिए समस्या, मतलब ये समस्या आ रही है। जिन्होंने जमा करवा दिया कॉलेज में, फिर भी ऐसे समस्या आ रही है, तो भी आपको कॉलेज जाना है, एक बार कंफर्म करना कि वहां से यूनिवर्सिटी भेजा गया है, नहीं भेजा गया, नहीं भेजा गया तो भैया वहां से माइग्रेशन ले लेना, और फिर आप मतलब कि वहां पे चले जाना, यूनिवर्सिटी सही हो जाएगा। लगभग 590 रुपए की रसीद कटेगी आपकी एक, और फिर आपका मतलब ये काम, आपको रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। रिजल्ट RWEN का अपडेट होने में थोड़ा समय लगाएगा ऑनलाइन वेबसाइट पर, लेकिन कॉलेज में आपकी मार्कशीट सभी के साथ में आ जाएगी, ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो ये हो गया रेगुलर विद्यार्थियों के लिए। अब नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए आपको बता देता हूं कि जो एनरोलमेंट फॉर्म है ना, ये भरना तो है, ये ध्यान रखो, लेकिन इसमें आपका एडमिशन ही नहीं होता कहीं पे, तो आपको किसी भी कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे यूनिवर्सिटी जाना है, ध्यान रखना। 590 रुपए जेब में डालने हैं, यूनिवर्सिटी जाना है, ये कागज आपको लेके जाने हैं, आपका काम हो जाएगा। 590 रुपए दो, वहां पे जो खिड़की बनी हुई है एनरोलमेंट नंबर के लिए अलग से बनी हुई है, वहां पे जाके जब आप जाएंगे तो ये चीजें जमा करवाएंगे, तो आपको एनरोलमेंट नंबर की एक रिसिप्ट देखने को मिल जाएगी, 500 नंबर की रिसिप्ट भी आपको वो देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात होगी RWEN से रिलेटेड। अब बताऊं कि भी जिसके RWX है, RWEN है, वो रिजल्ट देखना चाहते हैं कि यार रिजल्ट कैसे देखें, तो 2 दिन का इंतजार करें। रेगुलेशन जहां से फॉरम पोर्टल आता है ना, रेगुलेशन जो पोर्टल है वहां से मतलब कि आपको देखने को मिल जाएगा, रोल नंबर लगाना उसमें आपका नंबर देखने को मिल जाएंगे, किस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। पेपर का समीकरण मैंने बता ही दिया, किसमें कितने नंबर, 36 का समीकरण बैठ रहा है तो पास है, नहीं बैठ रहा है तो भैया ये ध्यान रखना, फिर ड्यू होगा, फेल होगा, और ऊपर रिजल्ट में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, पास है, फेल है, कुछ भी है, जो आपका EFPS है, वो सारी चीज वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखें, लेकिन ये सही करवाना है, इसके बिना आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इसको सही करवाना पड़ेगा। सारी प्रोसेस मैंने बता दी है, अलग से स्पेशल इसका वीडियो बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक भी, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल करवा देता हूँ। ध्यान रखिए, ये बात होगी RWEN से रिलेटेड। चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई हार्ड कॉपी से रिलेटेड। RL लिखा है जिसके रिजल्ट लेट
रिजल्ट रोक दिया गया किसी कारणवश, ये ध्यान रखें। थोड़े समय में अपडेट हो जाएगा रिजल्ट, मतलब कि थोड़े समय में आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा, अपडेट नहीं आपका अपलोड हो जाएगा, तो आपको मतलब देखने को मिल जाएगा। नहीं आता है, ज्यादा समय लगता है, तो यूनिवर्सिटी जाके सही करवा सकते हैं पहले। RWUM का मतलब होता है चीटिंग केस। पकड़े गए होंगे बहुत से विद्यार्थी, पकड़े जाते हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उनको लगता है कि कॉलेज वाले सर तो बेवकूफ है एक तरीके से। तो ये RWUM का मतलब है चीटिंग केस। अब इसके लिए आपको 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, ध्यान रखें, कम से कम। तो उसका कारण है, RWUM पे अलग से वीडियो बनाया, उसको देख लेना। दूसरी चीज आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होगा, या तो आपका कोई पेपर ड्यू रख देंगे, या फिर आपकी साल खराब कर देंगे, या फिर आपको फेल कर देंगे। इस तरीके से ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। एक लेटर पहुंचेगा आपके घर पे, जो आपने एड्रेस भरा था एग्जाम फॉर्म में, वो लेटर आएगा आपके घर पे आएगा। भैया ध्यान रखना, कॉलेज की तरफ से भेजा जाएगा, यूनिवर्सिटी से कॉलेज जाएगा, कॉलेज की तरफ से आपके घर पे पहुंचेगा। उसमें लिखा आएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा है, फेल रहे हैं, पास रहे हैं, ड्यू रहे हैं, क्या रहा है, उसी में लिखा आएगा, ये ध्यान रखना। RWUM की बात हो गई है, ये चीटिंग केस है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब तक राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। उसके बाद में जो लेटर आएगा आपके घर पे, उसको यूनिवर्सिटी जमा करवाना पड़ेगा। एक लेटर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा माफीनामा के नाम से। माफी मांगनी पड़ेगी आपको कि आपकी गलती हुई है, कि आपने चीटिंग किया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में आपको मतलब कि RWUM सही हो जाएगा, ध्यान रखो। मार्कशीट आपको देखने को मिल जाएगी, फेल पास जो भी आएगा उसमें। रिवलेशन फोरम रिजल्ट के 2 दिन बाद शुरू होते हैं, ध्यान रखो। जिसके भी रिजल्ट में असंतुष्टि है, यानी कि जो संतुष्ट नहीं है, भैया मेरे रिजल्ट में मुझे लगता है कि मेरे यार इसमें 20 नंबर आने चाहिए थे, 33 में से इसमें आए 5 नंबर ही, तो भैया रिवैल्यूएशन लगा देना, ध्यान रखें। 50% पेपर में आप रिवेल लगा सकते हैं, ध्यान रखो। किसी के 9 पेपर हैं BSc में, तो ध्यान रखो 9 में से आप 5 में ही रिवेल लगा पाएंगे, ध्यान रखना। नंबर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, ये आपको मैं बता दूंगा किस हिसाब से बढ़ते हैं। ये रिवोल्यूशन का जो वीडियो आएगा उसमें अलग तरीके से आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ग्रेस की बात करूं तो ग्रेस का मैंने आपको बताया 2 अलग अलग सब्जेक्ट में पेपर ड्यू है, तो आपका ग्रेस नहीं लगेगा। केवल एक चीज ध्यान रखना, आपका क्या है कि आप पास होने के कगार पे हैं, यानी कि 2 सब्जेक्ट तो पहले से पास है, एक सब्जेक्ट ऐसा है जो बिल्कुल ही पासिंग मार्क्स के आसपास है, तो आपका ग्रेस वहां पे लग जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट मतलब ऑफिशियल जो रिजल्ट आया साइट पर, उसमें देखने को नहीं मिलेगा वो ग्रेस। 36 नंबर नहीं हो रहा, फिर भी आपके रिजल्ट में पास देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब है जी आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट जो मार्कशीट आएगी ना कॉलेज में पहुंचेगी, उसमें आपके नंबर के आगे जी लिखा आएगा, उसका मतलब है पास बाय ग्रेस है, ध्यान रखो। उस पेपर में ग्रेस लगी है, इस वजह से आप पास हो गए 36 नहीं होने के बावजूद भी। किसी में 43 नहीं हो रहे तो भी आप अगर मतलब कि उसमें पास दिखा रहे हैं, तो ध्यान रखो आपका जी लगा है, यानी ग्रेस लगा है, ध्यान रखो। ये बात हो गई। कंपलसरी ड्यू मैंने आपको बताया, कंपलसरी के चारों पेपर आप ड्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में 36 नंबर चाहिए, आपका कंप्यूटर हो गया उसमें 22 चाहिए, एनवायरमेंट में 36 चाहिए, और बाकी हिंदी हो गया उसमें भी 36 नंबर चाहिए। बाकी में आपको मैंने बता दिया 36 का आंकड़ा किस हिसाब से होता है। मैथ में आपको चाहिए क्या नाम है 43 नंबर, ये ध्यान रखो। 12 का समीकरण केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी इनमें रहता है, फिजिक्स में, और 43 में 14 का जो समीकरण रहता है वो उसमें रहता है। 36 नंबर कैसे भी आने चाहिए उनमें, केमिस्ट्री वगैरह में कैसे भी आ जाए, एक में 0 आ जाए, बाकी में मतलब कि आ जाए कुछ भी आ जाए, तो ध्यान रखिए 36 नंबर हो रहा है तो पास हो जाएंगे। अगर 36 से कम है तो जिसमें भी 12 से कम है ना भैया उस सब्जेक्ट के, तो फिर वो ड्यू रह जाएगा, ध्यान रखना। तो ये बातें हो गई आपके रिजल्ट से रिलेटेड। उम्मीद है आपके रिजल्ट में जितनी भी चीजें लिखी आई है मैंने आपको बता दी होंगी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, EFS एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, कोई पेपर आपका ड्यू है, सेकंड ईयर में आप हो गए हैं लेकिन कोई पेपर ड्यू है, सेकंड ईयर के साथ में लगेगा। POSU पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, फर्स्ट ईयर के जो पेपर है ये ध्यान रखो, पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। फर्स्ट ईयर के पेपर जो ऑप्शनल पेपर है, जैसे मान लो कि यहाँ पे बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, जूलॉजी, बॉटनी हो गया, ये तो पास है, लेकिन आपका जो कंपलसरी के पेपर ड्यू है हिंदी इंग्लिश वाले, तो वो अगर बैक रह गए हैं तो ध्यान रखो आपके POSU लिखाएगा। आप सेकंड ईयर में हो चुके हैं, सेकंड ईयर का फॉर्म लगाएंगे, सेकंड ईयर की पढ़ाई करेंगे, जो पेपर ड्यू है वो सेकंड ईयर के साथ में लग जाएगा, ध्यान रखिए। उसके लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं देना अभी, तो वो बाद में जब सेकंड ईयर के एग्जाम लगेंगे तभी ये एग्जाम लग जाएगा सभी के साथ में। RWX RWEN ये एग्जाम फॉर को भी RWEN के अलग से बता दिया, रेगुलर का अलग प्रोसेस है, नॉन पुलिस का अलग प्रोसेस है, वीडियो अलग से दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएगा। हार्ड कॉपी से रिलेटेड रिजल्ट लेट हो गया, थोड़े समय में अपडेट आपका अपलोड हो जाएगा। UM के सीटिंग को लेकर अलग से वीडियो अपलोड है, तो ध्यान रखिए ये चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई सवाल है ना आपका रिजल्ट से रिलेटेड, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए दूसरी चीज आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम अपना खुला है, वहां पर ध्यान रखिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपनी मार्कशीट भेजिए, मार्कशीट भेजनी है, पूरा मार्कशीट भेजना है, सब्जेक्ट नहीं काटना है, ध्यान, नाम काट दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्जेक्ट कोई भी नहीं काटना, ध्यान रखिए उसको पूरा मेरे को भेजना है। और क्या समस्या आपको लग रही है अपना सवाल पूरा लिख देना, ऐसा नहीं करना हाय सर हेलो सर फिर पता नहीं मैं कब तक उसको देखूंगा, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर आप जवाब देंगे। अपना मार्कशीट भेजो और उस पर सवाल लिख दो, जो भी सवाल आपको डाउट लग रहा है
आपको जवाब मिल जाएगा, कंफर्म है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो इंस्टाग्राम पर जवाब मिलता है। रात को देर रात तक मैं मतलब यहाँ पे जवाब दे रहा था, सुबह भी मैंने जल्दी जवाब दिए हैं, 5-6 बजे भी जल्दी जवाब दिए हैं काफी मार्कशीट के। और अब जैसे रिजल्ट का वीडियो अपलोड होगा उसके बाद में भी मैं जवाब देने के लगूंगा। तो ध्यान रहे, ये सारी चीजें मैंने समझा दी है। मार्कशीट और भी पहुंचती रहेंगी आपकी तरह ही। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है ये भैया। आपके साथ में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी हो चाहे बीएड हो, कुछ भी आप करें, आपके साथ हमेशा बना रहना चाहता हूं। कोई भी सवाल है ना, डाउट, ये ध्यान रखिए, आप तो बस मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम आपके लिए ओपन है, हमेशा के लिए साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी सवाल, कैसा भी डाउट है, कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। उम्मीद है सारी चीजें मैंने समझा दी होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, जिससे अगला वीडियो उसको लेकर मैं बना सकूं या फिर बाकी विद्यार्थियों को भी मैं समझा सकूं उसके बारे में। ये ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।